यूज़ करेंगे अपना फ़ोटोशॉप, ताकि हम अपने एक एक अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे ला सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं अपने अलग अलग लेयर्स पे ला के रख दिए हैं। ओके, अब इन्हीं लेयर्स को मैं आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करूँगा एनिमेट करने के लिए। अब ये कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट एक डेमो दिखा देता हूँ। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरे पास एक लोगो फाइल है और मुझे ये अल्फ़ाबेट अलग लेयर पे चाहिए। आप सिंपली अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर बना दो, कंट्रोल शिफ्ट वी और इसे नाम दे दो जी। ओके, तो यही प्रोसीजर हमें हर एक अल्फ़ाबेट के लिए करनी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। आप देख सकते हैं हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लेयर्स पे है। ओके, इसके बाद का सारा एनिमेशन हमें आफ्टर इफेक्ट्स में करना है। तो हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर और ओके पे क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और ताकि हम अपना जो लोगो है वो यहाँ पे ला पाए, और इसे फुटेज कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस और सिंपली इंपोर्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा लोगो यहाँ पे आ जाए। अब कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसकी विड्थ जो है मैं रखूंगा 200 और हाइट 1080 ही रखूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल, स्ट्रोक में हटा देता हूँ यहाँ से और इसकी जो फिल है वो मैं कर दूंगा ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब शिफ्ट होल्ड करके हम एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट इन सेंटर, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। अब यहाँ पे जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके रेक्टेंगल में जाके रेक्टेंगल पाथ में इसकी जो राउंडनेस है वो कर देंगे अराउंड 40 के आसपास, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे इसके साइज़ पे क्लिक करेंगे और उसी के साथ साथ हम पोजीशन पे भी क्लिक करेंगे। तो पी फॉर पोजीशन, और मेक श्योर करें कि आप कंटेंट्स में जाके रेक्टेंगल में रेक्टेंगल पाथ में इसके साइज़ पे भी एक की फ्रेम क्रिएट करें और इस चेन को अनलिंक कर दें। तो हमारी दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेडी हो चुकी है। अब इस साइज़ पे मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा कंपोजिशन कवर कर ले अच्छी तरीके से। ओके, और अगर आप चाहें तो इसकी साइज छोटी ही रखो, लाइक 780 और समथिंग, लेकिन उसके बाद हमें कंट्रोल के प्रेस करके अपना कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करना होगा और इसकी विड्थ जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी होगी। तो मैं विड्थ जो है इसकी 100 रखूँगा और साइज़ जो है मैं कर देता हूँ 80। ओके, उसके बाद हमें इसके पोजीशन को एनिमेट करना है। तो इनिशियली मैं 1 सेकेंड पे जाके एक की फ्रेम बना देता हूँ और स्टार्टिंग में इसकी जो वाई पोजीशन है वो प्रॉपरली इस कंपोजिशन के बाहर होगी और प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं 20 फ्रेम फॉरवर्ड जाके फिर से एक पोजीशन पे की फ्रेम बना दूंगा और यहाँ पे जाके इसे ऊपर लाके रख दूंगा। अब इस पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे हो। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं एक साइज़ पे क्लिक की फ्रेम बना दूंगा और ये स्टार्टिंग की साइज़ की फ्रेम में हटा दूंगा और इसे अनलिंक कर दूंगा। ओके, अब थोड़ा आगे जाके मैं इसकी जो ये स्केलिंग है वो बढ़ा दूंगा, फिर थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी जो ये स्केलिंग है वो छोटी कर दूंगा, थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी ये स्केल छोटी बढ़ा दूंगा और थोड़ा आगे जाके मैं जो फर्स्ट की फ्रेम है उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। ओके, अब इन सभी की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे F9 पे से क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल उसका यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो सबसे पहले ये एनिमेशन मिल रही होगी, उसके बाद कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके इसे अराउंड 4 सेकेंड तक लेके आओ।
ओके। और इस 4 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस कर देंगे और इसकी जो स्केलिंग है उसकी साइज़ 0 कर देंगे और उसे लिंक कर देंगे। ओके। और उसे जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे और इसके बाद ये जो पोजीशन की फ्रेम्स है बाकी के उन्हें हटा देंगे। ओके। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से एक बॉल गिर रहा है इस पे। इसे थोड़ा सा आगे लेके आते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो कर देंगे 40। ओके। और इस पॉइंट पे ये जो दोनों बॉल्स है वो गायब हो जाने चाहिए, तो मैं अल्ट ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें कुछ इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ सबसे पहले मुझे ये एनिमेशन मिलेगा और ये एनिमेशन मिलेगा और प्रेस F4 और इन सभी को मोशन ब्लर दे दो। ओके। और ये चीज़ें इस पोर्शन पे ख़त्म हो रही है तो एन प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, कंट्रोल के करके इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करो, आई मीन कंपोजिशन सेटिंग्स, और इसे नाम दे दो बॉल और ओके पे क्लिक कर दो। अब हमें जाना है मेन एनिमेशन पे और यहाँ पे मैं अपना गूगल का लोगो ओपन करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी, उसके बाद इनकी जो साइज़ है वो मुझे एडजस्ट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे हम लोग और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, नॉट की फ्रेम बट इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। अब हमें इसका एनिमेशन करना है बट उससे पहले हमें अपने जो बॉल्स है उन सभी को यहाँ पे लाके रखना होगा। तो इस बॉल को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। ये कुछ चीज़ मुझे इस तरीके की दिख रही है। ओके। अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है ताकि हम इससे अपना लोगो रिवील एनिमेशन बना पाए। तो मैं इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें इसकी भी 6 कॉपीज़ चाहिए होगी, तो हम उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पी फॉर पोजीशन और इसकी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट पी और इसमें मैं सिर्फ +110 ऐड कर दूंगा या फिर हम इसमें सिर्फ 100 ऐड कर देंगे। तो +100 कर दो तो आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके। तो इसे फिर से कंट्रोल डी पी और यहाँ पे सिंपली ये स्टार्टिंग के 9 की जगह 10 टाइप कर दो, कंट्रोल डी पी, पी फॉर पोजीशन, यहाँ पे 1 टाइप कर दो, कंट्रोल डी पी फॉर पोजीशन, यहाँ पे 1 की जगह 2 टाइप कर दो। बेसिकली इसकी जो पोजीशन है उसमें मैं 100 ऐड करते जा रहा हूँ ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। इन सभी को सिलेक्ट करो और इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो कुछ इस तरीके का है और ये कुछ इस तरीके के हैं। तो सबसे पहले इन सभी को सिलेक्ट करो और हमें इन सभी को एनिमेट करना है फ्रॉम दिस बॉल्स। सो उसके लिए हमें इन बॉल्स को मैं प्रॉपरली इस तरीके से एडजस्ट करूँगा और इन सभी जी और ओ एल सभी को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख दो। उसके बाद पी फॉर पोजीशन, इन सभी के पोजीशन सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक और चूज़ करो सेपरेट डायमेंशन। उसी के साथ साथ मैं इन सभी पे क्लिक करूँगा ताकि की फ्रेम क्रिएट हो जाए। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, फिर से एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन, फिर से एक की फ्रेम और यू प्रेस करेंगे ताकि सारी की फ्रेम्स रिवील हो जाए। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 6 सेकेंड पे और इन सभी पोर्शंस पे फिर से एक की फ्रेम बना देंगे। ओके। और उसके साथ इस पॉइंट पे जाएंगे हम लोग और हमें अब बस इन्हें, ये जी जो है मैं चाहूँगा यहाँ पे आके आ जाए, ये ओ जो है वो इस पॉइंट पे आ जाए, ये ओ जो है वो इस पॉइंट पे आ जाए, ये जो जी है मेरा वो इस बॉल के यहाँ सेंटर में आ जाए, ये जो एल है वो यहाँ पे आ जाए और ये जो ई है वो यहाँ पे आ जाए। ओके। ताकि वो यहाँ से एडजस्ट होगा और इन सब के मिडल में ये सभी चीज़ें जो है वो ऊपर जानी चाहिए। तो इन सभी की लेयर्स को सिलेक्ट करो और इसे कर दो फिट और इसे जो है इन सभी को यहाँ पे लेके आओ। ओके। कुछ इस तरीके से।
और इस पॉइंट पे जाके इसका रोटेशन हो जाना चाहिए 1। और इनिशियली इन सब की स्केल जो है राइट नाउ इट्स 3, इन सब को मैं कर दूंगा समवेयर अराउंड 9 और लेट्स से 10। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना यह है कि इसी के साथ साथ हमें हल्का सा बाउंसिंग एनिमेशन भी चाहिए। तो अगेन इन सभी को सिलेक्ट करो, हल्का सा आगे जाके 20 फ्रेम्स पे एक वाइप पोजीशन पे की फ्रेम बना दो और यहाँ पे इसे हल्का सा ऊपर लेके आओ। ओके, अब सर्च ऑप्शन में टाइप करूँगा y और इन सभी को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में। ओके, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे। ओके, और इसे जो है मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इन सभी का जो रोटेशन है R4 रोटेशन, इन सभी के रोटेशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे बना दो। ओके, और प्रेस F4 और इन सभी का मोशन ब्लर जो है मैं इनेबल कर दूंगा। ओके, अब हमें करना ये है कि इन बॉल्स को हमें अप्रोप्रिएट कलर देना है। तो इन सभी पे हमें करना होगा फिल इफेक्ट अप्लाई। तो फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। और इन सभी पे हमें अकॉर्डिंग टू दिस गूगल लोगो हमें कलर पिकअप करना होगा। तो मैं थोड़ा आगे जाके ये जो फर्स्ट बॉल है ऑब्वियसली ये इस जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कलर अप्लाई कर देंगे। इस सेकेंड बॉल इस रेड को आना चाहिए, इस बॉल पे ये येलो कलर आ जाना चाहिए, इस जी बॉल पे ये जी का कलर आ जाना चाहिए, इस लेयर पे ये एल का और इस कलर पे ये वाला। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सब के बीच में मुझे 10-10 फ्रेम का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं 10 सेकेंड पे जाऊंगा, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ओके, तो मुझे अब जब मैं एनिमेशन स्टार्टिंग से देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे भी करूँगा। इसके एंड में हर एक चीज़ आ जानी चाहिए, तो इसे यहाँ पे ला के रख दो, इससे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इन्हें यहाँ पे। ओके, आई थिंक मैंने गलत एडजस्ट कर दिया, ये ऐसे आ जाना चाहिए, इनकी ऑर्डर यहाँ से है, सॉरी फॉर दैट। अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही होगी। ओके, तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गूगल का लोगो एनिमेट कर सकते हैं और कंट्रोल वाई प्रेस करके एक वाइट कलर की सॉलिड बैकग्राउंड बना दीजिए और उसे नीचे ला के रख दीजिए। ओके, और अगर आपको लगता है ये एनिमेशन बहुत ही स्लो है, इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे नाम दे दो एनिमेशन। ओके, और सिंपली राइट क्लिक करके टाइम और टाइम स्ट्रेच, और यहाँ पे आप 70 भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, वो चीज़ एडजस्ट कर दो ताकि ये जो एनिमेशन है वो हल्का सा फास्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 7 सेकेंड पे एंड कर दो। ओके, और इनिशियली इसकी स्केल में रखूँगा 115, एक की फ्रेम बना दूंगा 7 सेकेंड पे, इसे कर दूंगा 100। तो उससे होगा ये, इसके के साथ साथ मुझे एक स्केलिंग एनिमेशन भी मिल रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।